कि आपने पूरा इसका इतिहास बता दिया। मौजूदा समय में आपको क्या लगता है कि आर्य समाज के फॉलोअर्स कितने होंगे? देश और विदेश दोनों मिला के कुछ अंदाज़ा आपको? देखिए, इसका सही आंकड़ा लेना मुश्किल है, क्योंकि आर्य समाज को सदस्यता से ही माना जाए, जाना जाए, ऐसा स्थिति नहीं है। इससे जुड़े हुए संस्थान कितने हैं, थोड़ा इससे वो जुड़े हुए अगर। संस्थानों की बात मैं ये करूं तो आज लगभग दुनिया के छः के छः महाद्वीपों में मिलाकर के लगभग 10,000 से ज़्यादा आर्य समाज मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी संख्या आर्य समाज की शिक्षण संस्थानों में मैं कहूँगा तो लगभग 2,500 शिक्षण संस्थान है। 2,500 शिक्षण संस्थान में मानूँ तो उसमें डीएवी को आप एक प्रमुख नाम है, सारी दुनिया में इसका प्रचार है, दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से। महर्षि दयानंद की स्मृति के रूप में इस संस्थान की स्थापना हुई और उसके पश्चात डीएवी बढ़ता चला गया। और डीएवी के अलावा भी आर्य समाज के अलग अलग सेटअप्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 2,500 शिक्षण संस्थान, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, नर्सरी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अलग अलग गर्ल्स कॉलेज हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, और फिर गुरुकुल सिस्टम। महर्षि दयानंद की इच्छा थी, जो प्राचीन भारत जिस कारण से विश्वगुरु था, वो कारण था गुरुकुलों का प्रभाव होना इस देश के अंदर। वो सेटअप खत्म हो चुका था, पहले मुगलों के कारण से, फिर अंग्रेज़ों के कारण से। उस सिस्टम को वापस लाना, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ तो अनाथालयों को लेकर के, महिला आश्रमों को लेकर के, गुरुकुलों को लेकर, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के 2,500 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान आर्य समाज के इस समय देश विदेश में संचालित हैं इस समय। जी, 1883 में दयानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी जाती है जी। उसके बाद कैसे आर्य समाज को आगे बढ़ाया गया, किसने बढ़ाया, थोड़ा वो जानना चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है प्रश्न आपका इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये सौभाग्य ऋषि दयानंद को मिला। अक्सर हमने देखा जो भी महापुरुष अपने काम करके जाते हैं, उनके बाद में उनके फॉलोअर्स उस काम को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। आपस में काफ़ी कई जगह लड़ाई झगड़ा होता है इस चीज़ को लेकर के भी। लेकिन ये सौभाग्य ऋषि दयानंद का रहा कि उनकी शिष्य मंडली बहुत ज़्यादा बड़ी रही, इतनी ज़्यादा बड़ी रही कि हर आदमी को बस अब एक ही काम लगता था कि ऋषि दयानंद जो बात कह गए हैं मुझे उसको पूरा करना है। स्वामी श्रद्धानंद, मैं एक नाम लेता हूँ उदाहरण के लिए। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन भी ऋषि दयानंद के कारण से बदला। शराब पीते थे, अलग अलग जो भी बुराइयाँ एक आधुनिक नौजवान में संभव थी वो थी। ऋषि दयानंद को देखा, जीवन बदल गया, बस पूरा जीवन आर्य समाज को समर्पित कर दिया। तो अगर मैं शिष्य परंपरा में बात करूं तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद का नाम मैं लेना चाहूँगा। पंडित लेखराम बहुत बड़े स्कॉलर हुए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी केवल 26 साल की उम्र में चले गए दुनिया से। लाला लाजपत राय, जो कहते थे ऋषि दयानंद की प्रेरणा का कारण है कि मैं लाला लाजपत राय के रूप में आज दुनिया में काम कर पा रहा हूँ। फॉलोअर्स की संख्या, उनके शिष्यों की संख्या और उसके बाद उनके शिष्यों की संख्या का ही बड़ा प्रभाव था कि मात्र 25 साल में, यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और केवल 25 साल में ये 6 के 6 महाद्वीपों में पहुंच गया। जब ना साधन थे, ना हवाई जहाज थे, ना इंटरनेट कनेक्शंस थे, ना बहुत बड़ा साधन था, ना पैसा था, तो उस समय उनको पहुंचाने वाले उनके वो डेडिकेटेड शिष्य ही थे, जिनमें मैं कहूँगा लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद महाराज, स्वामी दर्शनानंद महाराज, स्वामी स्वतंत्रानंद महाराज, और ये लंबी शिष्य परंपरा है और अलग अलग कामों को करने वाली। यानी किसी ने एक काम पकड़ा, उसने उसी को आगे बढ़ाया। महात्मा हंसराज का मैं नाम लेता हूँ। महात्मा हंसराज जिन्होंने डीएवी के प्रथम प्रधानाचार्य हुए। पैसा तो था नहीं, लेकिन डीएवी बनाना था, पूरा जीवन दे दिया कि मैं सारा जीवन एक भी रुपया नहीं लूँगा, क्योंकि डीएवी के पास उस समय पैसा नहीं है। तो महात्मा हंसराज ने डीएवी की स्थापना की। डीएवी की स्थापना तो नहीं की, प्रथम प्रधानाचार्य बने, आगे बढ़ाते चले गए। तो इसलिए उनकी शिष्यावली बहुत बड़ी है और यही कारण रहा कि ऋषि दयानंद के जाने के पश्चात आर्य समाज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा। ऋषि दयानंद के समय काफ़ी शहरों में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन वो कुल मिलाकर के कुछ ही शहरों में हुई थी। लेकिन ऋषि दयानंद के जाने के पश्चात में उनके शिष्यों ने आर्य समाज को बहुत तेजी से बढ़ाया।